कि हमने ये किसी दुश्मन देश के लिए बनाया नहीं है। ये हमने हमारी रक्षा के लिए टेक्नोलॉजी को विकसित किया और हम आगे भी करेंगे। और इसलिए ये शक्ति मिशन भारत के लिए एक बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। लेकिन चूंकि मोदी प्रधानमंत्री है, इसके कालखंड में हो रहा है, तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। क्या करें भाई, इसका क्या उपाय? तो ये मुसीबत उनको मुबारक। अगला सवाल हम लेंगे आगरा उत्तर प्रदेश से। इस कार्यक्रम में वहां हमारे साथ मौजूद हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। हम कनेक्टेड हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, उत्तर प्रदेश को नमस्कार। जल्दी सवाल पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम राजेश वाल्मीकि है। मैं आगरा नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हूं। हेलो, हाँ बोलिए वाल्मीकि जी, बोलिए। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने सुना आप आगरा से हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं। वाल्मीकि आपका नाम है, बताइए। सफाई कर्मचारी के पद पर पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हूं। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस रोजाना नए नए झूठ बोलती है, रोजाना नए नए झूठ बोलती है। एक झूठ 100 बार बोलती है और पिछले 5 सालों में उन्होंने झूठ ही बोला है। पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि उनका झूठ और भ्रम बोलने का इकोसिस्टम बहुत मजबूत है। इसको हम कैसे एक्सपोर्ट करें? आपकी बात सही है कि इनका झूठ बोलने वालों को इकोसिस्टम की इतनी मदद मिलती है कि उनका झूठ बार बार गूंजता रहता है। लेकिन उनके झूठ को समझने जैसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस का झूठ बड़ा सीजनल होता है। जैसे पतंग की सीजन आती है, पटाखे की सीजन आती है, उसी प्रकार से उनका सीजनल है। सीजन के हिसाब से वो झूठ प्रोडक्ट करते हैं, फिर मैदान में छोड़ते हैं और इनका इकोसिस्टम इसको उठाता है। ये बड़ा आपने देखा होगा कि जब यहां दिल्ली में चुनाव चल रहा था, तब उन्होंने एक झूठ चला दिया। झूठ क्या था? चर्च पे हमले हो रहे हैं, चर्च पे हो रहे, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस। आपने देखा होगा, जैसे ही चुनाव समाप्त हो गए, इंटॉलरेंस भी समाप्त हो गया। इनका झूठा सही है। बिहार में चुनाव चल रहा था तो उन्होंने झूठ निकाला, मोदी आया है, अब संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण ले लेगा, आरक्षण जाने वाला है। ये झूठ चलाया उन्होंने। बिहार का चुनाव तब चलकर झूठ चलाया। बस वही कोई मुद्दा नहीं हुआ और उनके जो इकोसिस्टम है वो भी जा जाकर के लोगों को यही पूछने लग गए। कैसे भी करके खींचते रहते थे। पहली बार देश में आरक्षण हटाने की बात छोड़ दीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा सम्मान किया हो तो हमारी सरकार ने किया। संविधान के द्वारा ओबीसी को कमीशन बना करके उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमें पार्लियामेंट में बिल लाए। 2-2, 3-3 सत्र तक उसको लटकाए रखा उन्होंने, लेकिन झूठ बोलते रहे।
अभी पार्लियामेंट में हमें कानून लाए, संविधान में परिवर्तन किया, सामान्य वर्ग के 10%, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण, और किसी का छीने बिना, समाज में कोई तनाव पैदा हुए बिना, न किसी के पुतले जले, न आग लगी, कुछ नहीं, प्रेम से, समझौते से कर लिया आपने। और देश के सामान्य वर्ग के गरीब जो सालों से मांग कर रहे थे, उनको मान सम्मान करने का हमने काम कर दिया, लेकिन उन्होंने चलाया कि देखिए आरक्षण ले लेगा, आरक्षण ले लेगा। उसके बाद उन्होंने एक अवार्ड वापसी गैंग आई, कोई घटना हो गया है, अवार्ड वापसी गैंग मैदान में आ जाती है। मैंने सरकार में पूछा, यार क्या क्या वापिस आए जरा बताओ तो। अखबार में आता है, मैंने तो कहीं देखा नहीं। न उनको रुपये मिले हैं अवार्ड के साथ, वो भी वापिस नहीं आए। लेकिन ये अवार्ड वापसी गैंग, और जैसे ही कोई चुनाव या घटना पूरी हो गई, वो अवार्ड वापसी गैंग फिर घर में जाके सो जाती है। यानी आपने देखा होगा, हर बार उनके झूठ की उम्र भी ज्यादा नहीं है, उनके झूठ की उम्र ज्यादा नहीं है। कुछ झूठ तो ऐसे है कि बाल मृत्यु हो जाता है, लेकिन खींच करके उसको लंबा कर रहे हैं। इस झूठ का जवाब आसान है, बहुत आसान है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच बताते चलो। आप सच बताते चलिए, सच की ताकत इतनी होती है कि उनका झूठ कभी नहीं टिक पाएगा। और सामान्य मानवी को समझाना चाहिए कि कितना झूठ बोलते हैं। अब उनके सिर्फ जो झूठ बोलता है, उसके लिए पहली शर्त होती है कि उसकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होना चाहिए। वो एक दिन एक आंकड़ा बोले, दूसरे दिन दूसरा बोले, तीसरे दिन तीसरा बोले। तो झूठ बोलने के लिए भी कोई उनको पकड़ा देता है, जो उनकी फैक्ट्री है झूठ प्रोडक्ट करने वाली, वो पकड़ा देती कि इस बार इस झूठ को चलाई है, लेकिन मेमोरी का गड़बड़ होने के कारण ये फिर पकड़े जाते हैं। वरना अगर उनकी बातों में सच्चाई होती तो बार बार थोड़ा आंकड़े बदलने पड़ते हैं भाई। ये बार बार बदलना पड़ता है, उसका मात्र कारण ही है कि उनके भीतर इतना झूठ पड़ा हुआ है कि वो झूठ अभिव्यक्त हुए बिना रहता नहीं है। और इसलिए सत्य के सहारे जीना है, सत्य के सहारे चलना है, जहां जाए वहां सत्य बोलना है। सत्य बोलने के लिए कोई याद भी नहीं रखना पड़ता है, जो दिल में हो निकलता है। आप वाल्मीकि जी हिम्मत के साथ सच बोलते चले जाइए, विजय आपकी निश्चित है। मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार हूं। अगला सवाल आप लेंगे नालंदा बिहार से। इस कार्यक्रम में वहां हमारे साथ उपस्थित हैं श्री सुशील कुमार मोदी जी, जो उप मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, हम कनेक्टेड है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वंदे भारत माता की, भारत माता की। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार, शास्त्र शस्त्र और ज्ञान की धरती नालंदा से सादर प्रणाम आपको। नालंदा लोकसभा क्षेत्र 29 की समस्त जनता आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने ये अभियान मैं भी चौकीदार हूं चलाया था, तो हमें लगा कि ये केवल चौकीदार भाइयों के लिए है, लेकिन बहुत कम समय में हम जैसे डॉक्टर समेत कई सेक्टर्स के लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट, सभी समस्त मजदूर, व्यवसायी, किसान, सभी लोग जिस तीव्र गति से इससे जुड़े और अपने आप को इसमें सहर्ष स्वीकार करते हैं, मैं आपको इसके लिए सहृदय धन्यवाद कहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारा 2 छोटा सवाल है आपसे। पहला, माननीय चौकीदार महोदय, 6 दशक तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेसियों को इस चौकीदार सबसे चिढ़ क्यों है?
दूसरा सवाल, इन विपक्षियों को आपकी चौकीदारी नापसंद क्यों है आदरणीय प्रधानमंत्री जी? धन्यवाद। आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में अगर एक बड़ा मजबूत पुलिस वाला ड्यूटी पे आता है, दम वाला, दौड़ने वाला, मेहनत करने वाला, तो नागरिकों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप बताइए, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन वहां जो गोरख धंधे करते होंगे उनका क्या होता होगा? वो सबसे पहले उस पुलिस वाले की ट्रांसफर चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? वो ये कहीं और चला जाए। देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को ये मान करके बैठे हैं कि ये देश, ये सरकार, ये राजघराना, ये इनकी पैतृक संपत्ति है, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं को मिलना चाहिए। और एक चाय वाला आकर के बैठ गया, ये पचा नहीं पा रहे हैं। पहले दिन से ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में ये संभव है। अब देखिए, हिंदुस्तान में इतने प्रधानमंत्री हुए, लेकिन 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनका गोत्र कांग्रेस का नहीं है। बाकी सबके सब प्रधानमंत्री भले किसी भी दल से बने हो, लेकिन उनका गोत्र कांग्रेस का था। अब पहली बार जब दूसरे गोत्र के व्यक्ति आए हैं तो उनका चाल क्या होगी, उनके तरीके क्या होगी, उनको पता ही नहीं चल रहा है कैसे करें। बाकी तो उनके जाने पहचाने चेहरे थे तो अपना रास्ता खोल देते थे। अब एक मोदी एक ऐसी परंपरा से आया है कि जहां उनके लिए बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात है, आप मुझे बताइए, क्या देश में लूट चलने देनी चाहिए? आप हैरान होंगे, जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां हमने थोड़ी मदद ली सबकी, उन्होंने हमारी मदद भी की। जो हमारे साथ नहीं है वो तो आज भी मदद नहीं कर रहे हैं, उनके अपने इंटरेस्ट है। करीब 8 करोड़ नाम हमने ऐसे निकाले हैं, बिल्कुल फर्जी नाम। 8 करोड़ लोग जिनका जन्म ही नहीं हुआ, लेकिन सरकारी दफ्तर में वो बड़े बन गए। बेटी पैदा नहीं हुई, बड़ी बन गई, शादी हो गई, विडो हो गई, विडो पेंशन जाना शुरू हो गया। मैं समझा पा रहा हूं आपको? बच्चा पैदा नहीं हुआ, स्कूल में दाखिल हो गया, स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया। बच्चा पैदा नहीं हुआ, मध्याह्न भोजन का खर्चा लगने लग गया। 8 करोड़ लोग अभी तक तो मेरे हाथ में आए हैं, और करीब 1 करोड़ 1,15 लाख ये आदान में रकम चोरी होती थी। अब 1 लाख करोड़ रुपया करीब इसी में चोरी होना। जब मैं आधार लाया तो ये पैसे बच गए। अब ये जिनके पास, किसी न किसी के पास तो जाते होंगे 1 लाख करोड़ रुपया, जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे? अब मुझे बताइए कि मोदी के एक नियम के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, आधार, बैंक अकाउंट, 1 लाख करोड़ से ज्यादा रकम अगर बच गई तो देश का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? जिनके नाम से जा रही थी लाभ हुआ कि नहीं हुआ? जिनके नाम से जा रही थी वो तो था नहीं, तो किसी बिचौलिए के जेब में जाती होगी कि नहीं जाती होगी? जाती होगी नहीं जाती होगी? तो हमारी योजना है डीबीटी, उनकी योजना भी थी डीबीटी। हमारी योजना है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनकी योजना थी डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर। अब
मुझे बताइए, जो बिचौलियों के जेब में हर वर्ष लाख करोड़ रुपया जाता होगा, वो मोदी ने बंद कर दिया, तो वो मोदी मोदी करेगा क्या? वो मोदी जिंदाबाद बोलेगा क्या? वो उसको मोदी से गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? नाराजगी करेगा कि नहीं करेगा? अब ये नाराजगी से मुझे डरना चाहिए कि आप जैसे अच्छे नागरिकों के लिए काम करना चाहिए।